इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो 10 मार्च 2023 गणित विषय का जो पेपर हुआ उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आज पेपर हुआ है मैथ्स का, जो इसमें का हम सेट सी का हम क्या करेंगे, सेट सी का क्या करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चंस का। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ए और बी का मैं बता दिया हूँ, अब ये आपका सी का है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, देखो तो ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 का मान होगा। तो हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो पहले कॉस वाला को दे दिया है, कॉस वाला को पहले दे या साइन वाला को पहले दे, उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है बिंदु -5 और -2 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा। तो -2, तो ये माइनस इधर आएगा, -5 इधर आएगा और -2 इधर आएगा। तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये, इस चतुर्थांश में। इसे कौन सा कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। तो ये आएगा आपका ऑप्शन बी, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 और 20 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 5 और 20 का मध्यानुपाती पूछा है, तो 5:1:20 और 20 बीच वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 5/1 हो जाएगा। यहाँ पर 5/1 बराबर 20/1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1/20 हो जाएगा, 1 क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ पर 1 इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 20 पंछे 100, तो x स्क्वायर बराबर 100। तो x का मान निकालना है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 10। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, उसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा का आंसर क्या आएगा, +-10 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है, अर्थात d बराबर क्या है, 0 है। तो एक मूल 5 है तो दूसरा मूल होगा, तो एक मूल 5 है तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल भी क्या होगा, समान रहता है। यदि विविक्त कर या विभेदक का मान 0 है तो उसके दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बताए हुए हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या है, वृत्ति वर्ष की अवधि होती है। तो वृत्ति वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है वृत्तीय वर्ष की अवधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 13 करनी 3 सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा होगी। तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, 1 करनी 3 होता है। तो 1 करनी 3 बराबर क्या दिया हुआ है, 13 करनी 3। अब ये करनी 3 नीचे जाएगा तो करनी 3 और करनी 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 13। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव खाली स्थान होता है। तो एक विषम और एक सम, तो जोड़ के देख लो, जैसे एक विषम है और 2 क्या है, सम है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है जो कि विषम है, और देख लो 2 सम है और 2 और 5 को जोड़ देते हैं तो 7 आ रहा है, वो भी क्या है, विषम है। तो एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो इसका आंसर आ जाता आपका, यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे आ जाता विषम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं। समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं बोल रहा है, समरूप की बात कर रहा है। तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो आप लोग लिख लेना क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ठीक है, समानुपातिक होती है या समान अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया वृत्त के बाह्य बिंदु। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ठीक है, तो इस यहाँ पर कितना आता, इस खाली स्थान की जगह पे आता 2। वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, पेन नंबर कहते हैं या परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, क्या कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। आप हिंदी में लिखे होंगे स्थायी खाता संख्या, तब भी आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सत्य असत्य पर। तो सत्य असत्य पर पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल -x² का गुणांक
एक बटे एक्स का गुणांक होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है क्या? नहीं। तो ये क्या रहता है? ये गलत है। ये क्या है? असत्य है, अर्थात गलत है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? ऊपर में एक्स का गुणांक रहता है और नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो क्या है आपका? असत्य है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा, दी गई समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर -1 है। तो सर्वांतर -1 है क्या? देखो 1/2 में -3/2 को घटाओ तो दोनों के नीचे में 2 है तो 2 कॉमन आ गया। 1 - 3 तो ये भी क्या आ जाएगा? -2/2 आ जा रहा है तो -2 1 कम 2 तो -1 आ जा रहा है। ठीक है, तो -1 आ रहा है तो सर्वांतर -1 है। ये क्या है? ये क्या है आपका? सही है। ठीक है, 2 cos 80/sin 10 का मान 2 होगा तो ये भी क्या है आपका? सही है। क्यों? जब भी मैं बोला हूँ साइन और कॉस है और दोनों का योग 90 आ रहा है तो ये कट के क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, लेकिन सामने में 2 का और गुणा है तो वो 2 गुणित 1 हो जाएगा तो अर्थात 2 इसका आंसर आएगा। तो ये भी ऑप्शन, ये भी क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका सही है। क्यों? क्योंकि साइन 10 को क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 - 80 लिख सकता हूँ और साइन 90 - 80, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है और यहाँ पर थीटा की जगह पे 80 है तो cos 80, तो cos 80 और cos 80 कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर में 2 बचा है, वही उसका आंसर होगा। तो 2 cos 80/sin 10 का मान 2 होगा तो ये भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। किसी वृत्त की समान जीवाएं, ये वृत्त की समान जीवाएं, ये वृत्त की समान जीवाएं, दोनों जीवाएं क्या हैं? समान है, उसके केंद्र से असमान दूरी पर होती हैं। तो ये क्या है? गलत है। समान दूरी पर होती है, यहाँ केंद्र से क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं। तो ये जो आपका चौथा है वो आपका गलत है। ये क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि ये समान दूरी पर होती है, ना कि यहाँ पर असमान दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ना कि असमान पर, तो यहाँ पर असमान दूरी दिया हुआ है इसलिए असत्य हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु एक्स वाई के भुज एक्स हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज एक्स है तो ये एकदम सही है। यदि वाई क्या है? कोटि है और एक्स क्या है? भुज है। तो एक्स क्या है? एक्स वाई की भुज एक्स है तो ये एकदम सही है। ये भी क्वेश्चन पांचवा वाला सही है। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है जैसे कि आपको ए और बी सेट में देखने को मिला है, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बस उसमें के वैल्यू चेंज कर दिए हैं। जैसे किसी में 2 है तो किसी को 1 कर दिया है, उसमें 1 है तो इसमें 3 कर दिया है, बस उसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को किया है। बाकी क्वेश्चंस तो सेम था, लेकिन इसमें का थोड़ा 1 नंबर क्वेश्चंस वाला मेरे को भी थोड़ा सा दूसरे सेट से लेंदी लगा है। क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ रहा था। ठीक है, सॉल्व करना पड़ रहा था। वैसे सेम था क्वेश्चन पेपर, उतना भी ज़्यादा लेंदी नहीं था, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है और बनाना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, लगभग समान था, अप्रोक्स उतना ज़्यादा लेंदी भी नहीं था। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपने बनाया होगा। कहीं पर गलती होगा तो बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि यहाँ पर मैंने गलत बता दिया है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये आंसर थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।